हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीयूटी एकेडमी पर। शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। हम जानने के आए हैं, क्या हमारा मोटिव है आज की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का। बात करते हैं सीयूटी 2025 का एग्जाम आपने बहुत ही जो है मेहनत करके दिया होगा, अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ दिया होगा, और उसके आंसर की जो प्रोविजनल आंसर की है और फाइनल आंसर की है, लगभग उस स्टेज तक हम पहुंच गए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। और लास्ट में एक मुख्य चीज जो आती है वो क्या आती है, एडमिशन। एडमिशन के लिए प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग करवानी होती है। इस बात की जानकारी आपने कहीं ना कहीं से ली होगी, नहीं ली होगी तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक वीडियो के फॉर्म में आपको जानकारी दी गई है। आप जा करके पूरी जानकारी से बखूबी परिचित हो सकते हैं और जान सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लक्ष्य बना रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उसके काउंसलिंग प्रोसेस में आपका कितना डॉक्यूमेंट लगना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको बनवाना है। अभी से बनवा करके डॉक्यूमेंट्स को रख लीजिए, रेडी करके रख लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की समस्या डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ना हो। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन रुक जाता है, उनका समय जो है, एक साल की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से। तो वो समस्या आपके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो को पहले हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जानते हैं कि आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी नीड है, ठीक है, और जिनकी जरूरत आपको आगे पड़ने वाली है, ठीक है। अगर हम आज के इस टॉपिक में बात करेंगे, सबसे जो आपका मेन आता है, ठीक है, मेन का मतलब क्या है कि आपके साथ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट सामने आता है, उससे बखूबी आप लोग परिचित हैं। इसको कहते हैं हम आधार कार्ड। क्या कहते हैं, आधार कार्ड। ये तो हमारी बेसिक, क्योंकि मेरा आधार मेरी पहचान, क्या होता है, मेरा आधार और मेरी पहचान, इसको हम लोगों को व्यवस्थित तरीके से अपने पास सुरक्षित रखना है। इसके बाद दूसरा क्या आता है, आपका क्लास 10th प्लस क्लास 12th का मार्कशीट। क्या, मार्कशीट, ये आपको रिक्वायर्ड रहेगा। इसके बाद 12th का मार्कशीट सभी बच्चों का आ गया होगा, क्योंकि सारे, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, सभी बोर्ड्स का रिजल्ट जो है वो रिलीज कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया। तो सभी का रिजल्ट आ गया है, तो 12th का मार्कशीट भी, जो बच्चे 12th में थे उनका भी आप रिजल्ट जो है आ गया होगा। इसके बाद एक मुख्य डॉक्यूमेंट क्या आता है, हम लोग अगर बात करते हैं, भैया आप अपने पास एक मोबाइल नंबर ऑन रखिएगा। क्या, मोबाइल नंबर। ये हालांकि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट से कम भी नहीं है। इसके बिना आपकी चीजें अधूरी हो जाएंगी। और भी हम आपको बताते हैं, प्लस इसमें आपको आपके पास एक मेल ऐसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक ईमेल आईडी आपने बना रखी होगी। हमें ये जानकारी है कि आपने जिस समय एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसके पहले आपने एक मेल व्यवस्थित तरीके से बनाई है। इससे होता क्या है कि मेल पर जो भी अपडेट यूनिवर्सिटी को या एनटीए को आपको देना होता है, वो आपको मेल के थ्रू आपके पास पहुंच जाता है, या फिर आपके मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको कॉल कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। एनटीए की तरफ से किसी भी प्रकार का कॉल आपके पास तक नहीं जाता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कॉल जाता है अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि आपके पास एक मेल और एक मोबाइल नंबर व्यवस्थित रेडी हो, और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है, और वही मोबाइल नंबर आपके पास भी चालू होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में। किसके बारे में, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है, इसको हम कहते हैं टीसी, जो कि आपके विगत कॉलेज से, विगत स्कूल से बनती है, जिसको हम कहेंगे क्लास 12th का स्कूल, ठीक है। तो इससे आपका एक मेन डॉक्यूमेंट बनेगा टीसी, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, एक अगला डॉक्यूमेंट अगर हम बात करते हैं तो उसके सामने क्या होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। क्या आता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है।
कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या होता है, अगर बच्चा यहाँ पर अनरिजर्व है तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अनरिजर्व के बाद अगर वो ईडब्ल्यूएस कोटा डालता है तो उसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी कब का, 31 मार्च। एक बात डेट याद रखना कि बच्चों के पास बने हुए रहते हैं और वो 1 साल से अगर ज्यादा की ड्यूरेशन के हो जाते हैं तो वो रद्द कर दिए जाते हैं। इसके बाद आपको रिन्यू कराना होता है, वो आपका 1 अप्रैल से, जैसे कि 31 मार्च तक आपका डेट होता है, 31 मार्च 2025, ये आपका इसके बाद का होना चाहिए। 31 मार्च 2025 के बाद का आपका कोई भी सर्टिफिकेट, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो या फिर आपका ओबीसी को आपका सर्टिफिकेट हो, आपका SC/SC सर्टिफिकेट हो, ठीक है, SC/ST हो, या फिर आपका PW सर्टिफिकेट हो आपका, ठीक है, कौन सा PWD आपका सर्टिफिकेट हो, ये सारे सब आपके सर्टिफिकेट्स के जो भी है आपका। लेकिन एक बात याद रखना कि ये सारे सर्टिफिकेट सेंट्रल से वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल मतलब कि आपके जाकर के जो भी बनते हैं वो सेंट्रल वेरिफिकेशन का करवाना होता है, आपके सारे सर्टिफिकेट रेडी हो जाएंगे। एक डेट को याद रखना लेकिन कि आपको कोई भी पुराना डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट मत करना, नहीं आगे जाके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। इस चीज को याद रखना। तो आपके सामने क्या डॉक्यूमेंट आया, कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के हमें एक सर्टिफिकेट रेडी कराना होता है, और साथ में बीएचयू की अगर हम बात करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड होता है जिसको हम कहते हैं आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट में क्या होता है वो भैया आप लोग इसको अगर हम लोग करें, माइग्रेशन के बाद दूसरा होता है, ये अगर आपके पास नहीं रहता है, नहीं बन पाता है तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड आपको व्यवस्थित तरीके से बताया जाता है। इसके साथ साथ इस सर्टिफिकेट के साथ आपको एक चीज और हम बता दें, ठीक है, वो चीज क्या है, करेक्टर सर्टिफिकेट। क्या, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको आपके कॉलेज से प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप कॉलेज जाकर के अपने जिससे आप क्लास 12 पास आउट किए हैं उस कॉलेज से जाकर के ये करेक्टर सर्टिफिकेट जरूर बनवाना, क्योंकि ये आगे चल के आपको रिक्वायर्ड होने वाला है, लगने वाला है, ठीक है। तो ये सारे जो हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया है, ये आपके मेन डॉक्यूमेंट है, 10th एंड 12th की मार्कशीट हो गया है, मोबाइल नंबर हो गया है, ईमेल आईडी आपका हो गया है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया है, और इसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है। इसके बाद दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि आपका 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। कब का हम आपसे लिख दे रहे हैं, बाद का, ठीक है, ठीक है, इसके बाद का, ठीक है। 31 मार्च 2025 के बाद का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए, जिसको चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं, ठीक है। इससे आपकी चरित्र की तुलना आपके विद्यालय वाले करते हैं, और उसी हिसाब से अगर आपका चरित्र उत्तम नहीं निकला उसके हिसाब से तो आपका एडमिशन में आपकी जो है प्रॉब्लम आ सकती है। आप ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के एरिया को आप प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इस एडमिशन को रोक दिया जा सकता है, ठीक है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल में जाकर के व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट करा लें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अभी से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या आपका कोई रद्द कर दिया गया है, यानी उसको रिन्यू कराने के लिए आपके पास अभी समय है, 15-20 दिन में या 1 महीने के अंदर आपका टोटल आपका वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कराकर, प्रिपेयर कराकर अपने पास रख लीजिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको नजर करना है और इस पे खरा उतरना है, सारी चीजों को कलेक्ट कर लीजिए अभी से। अगर आप सपना वाकई देख रहे हैं बीएचयू में, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आपने एग्जाम दिया है और उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आपने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम आपसे यहाँ पर विदा लेते हैं और मिलते हैं एक बहुत जल्द एक न्यू अपडेट के साथ। सबसे पहले हम उन बच्चों को बता दें जो बच्चे इस चैनल पर इस वीडियो को नया देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सब जल्द से जल्द पहुंच जाए। इसके बाद हम बताते हैं आपको एक मेन चीज जो है कि आपको अपडेटेड रहना है। कैसा रहना है, आपको खुद को क्या करना है, समय समय पर अपडेट करना है। अपडेट करने का क्या तरीका है कि आप इस चैनल को क्या कर दें, आप इस चैनल को कर दें जाकर के सब्सक्राइब, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आएगा बीएचयू का या फिर सीयूटी आपके एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।